हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही इसको बना के रखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का आज हमारा डे 10 है। ऑलरेडी हम प्रीवियस 9 लेक्चर इस पे आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। एक और क्लास इस पे लेंगे, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट 100%। अब फिर उसके बाद एक टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है? चलिए, तो बच्चे क्योंकि फुल प्लेज चैप्टर के बाद एक टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहिए, तो चलिए आज कुछ स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस्ड जर्नल एंट्री। अक्सर बच्चे को जर्नल एंट्री नहीं आता है और आज आपको हम सिखा देंगे कि कैसे जर्नल एंट्री करना है कि जिससे एक भी एंट्री छूटे नहीं और एक्यूरेसी भी रहे। तो आज की क्लास में ये बात आपको हम सिखा देंगे, गारंटीड, ठीक है? चलिए, तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चे। आपका लाइक जो होता है मुझे मोटिवेट करता है, एक एनर्जी देता है कि हाँ बच्चे मुझे और मेरे सेशन को लाइक कर रहे हैं, मेरे एफर्ट को एक सम्मान दे रहे हैं एक लाइक के फॉर्म में। तो प्लीज लाइक द सेशन। चलिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, आपको स्क्रीन पे आज की क्लास का टॉपिक दिख रहा है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपने कल के क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था। जरा बता दीजिए अगर सीखे थे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन ये है कि नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी से रिप्लाई करिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है। तो बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या था? नॉमिनल अकाउंट नेचर का है। किस नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट नेचर का है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? ये कल के क्लास में हम सीखे थे और आज रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी आज की क्लास में करेंगे। रीवैल्यूएशन और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, ठीक है? चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2 from 1st April 2025 they decided to share future profit equally। फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट बांटेंगे। Their balance sheet as at 31 मार्च 2025 stood as follows। ABC पार्टनर है, पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ओके, और बच्चे आपको एक बैलेंस शीट दिया है जिसमें लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट गिवन है, ठीक है? देखिए कह रहा है पार्टनर्स एग्रीड डेट, 7 पॉइंट दिया है और लास्ट में कह रहा है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमको जर्नल एंट्री करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है? चलिए, तो बच्चे जर्नल एंट्री हम बाद में करेंगे, पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? जर्नल एंट्री बाद में, रिवैल्यूएशन के बाद, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए फ्रेश पेज लेते हैं, लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 4 कॉलम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? ओके, अब
कल आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मैंने ट्रिक सिखाया था, आज उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए बनाना है। बीच बीच में हम बोलते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे। बच्चे, आपको जब भी रीवैल्यूएशन बनाने के लिए कहे, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ये करना है कि क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करिएगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल वैल्यूड वाला पॉइंट को छोड़ के एडजस्टमेंट में जो पॉइंट हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिमेनिंग जो पॉइंट्स है, उसमें जिस ट्रांजैक्शन में आपको लगता है कि या तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है या घटा है, या तो लायबिलिटीज बढ़ा है या घटा है, मतलब जिस ट्रांजैक्शन में एसेट्स और लायबिलिटीज के फिगर में इंपैक्ट पड़ रहा है, वो पॉइंट रिवैल्यूएशन में जाएगा। और एडजस्टमेंट के पॉइंट को रीड करते हुए उसके पुराने फिगर्स से मैच करते हुए जितना बढ़ा है या जितना घटा है उतना ही लिखेंगे। चलिए, तो वन बाय वन करते करते आपको सीखना भी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आप इस चैप्टर में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, चेंज इन पीएसआर में, साथ में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में चैप्टर में भी पढ़ेंगे। बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, मतलब कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज टू 5 लाख। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज टू 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के 5 लाख हुआ। देखो, एक होता है इंक्रीज टू, इतना मतलब कि बढ़ के इतना हुआ, तो चेक करेंगे पहले कितना था। तो लैंड एंड बिल्डिंग था पहले 4 लाख और अब हो गया 5 लाख, तो कितना बढ़ा? 1 लाख। कितना बढ़ा? 1 लाख। कभी कभी क्या देगा, लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज टू नहीं, इंक्रीज बाय 5 लाख। तब क्या हो गया? 5 लाख से बढ़ा। तो पहले, तो अब जब बाई बोले तो पुराने फिगर से चेंज कंपेयर करना नहीं है, क्लियरली दिया कि 5 लाख बढ़ा। बाई अगर बोलता तो ठीक ना, तब हो गया नया फिगर 9 लाख, 5 लाख बढ़ा। बट इंक्रीज टू 5 लाख, बढ़ के 5 लाख हुआ। पहले 4 था, अब बढ़ के 5 हो गया, कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ा। चलिए, जितना बढ़ाओ पहले वो फिगर लिखिए। नेचर नॉमिनल नेचर का है, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। तो एसेट्स का बढ़ना अपने लिए फायदा होता है। बाय कौन सा एसेट बढ़ा है? लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग जितना बढ़ा है 1 लाख बढ़ा है, बढ़ के 5 हुआ तो 1 ही लाख बढ़ा जी, वो 1 लाख लिख दीजिए। स्टॉक बी डिक्रीज बाय 20,000। जब बाय बोले तो क्लियर है कि कितना बढ़ा या कितना घटा। स्टॉक डिक्रीज किया 20,000 से, कंपेयर करने की नीड नहीं है जब बाय लिखा रहे तो। स्टॉक 20,000 घट गया, लॉस है। टू स्टॉक 20,000। नेक्स्ट, पहला पॉइंट का यूज हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स अच्छे हैं। अच्छे हैं इसका मतलब पैसा दे देंगे। तो देखो, तुरंत ध्यान देना कि अच्छा मेरा डेटर था 3 लाख का, पहले हम 25,000 का प्रोविजन किए थे, तब डेटर बच रहा था 2,75,000। अब हम कह रहे, पहले हमें डाउट था कि 25,000 डाउटफुल डेट था, मे बी मिल सकता है, मे बी डूब सकता है। अब हम कह रहे नहीं, अरे मेरे सारे डेटर्स अच्छे हैं। किसी को अच्छा कब कहते हैं? जब पैसा दे देता है तो कहते हैं अच्छा है ना, नहीं देता है तो कहता है बुरा है। तो सारे डेटर्स अच्छे हैं, ऑल डेटर्स आर गुड, इट मींस नो प्रोविजन आर रिक्वायर्ड। कोई प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो पहले से प्रोविजन किए हुए थे 25,000 का, ये भी अब मिल जाएगा। मिल जाएगा तो बताओ फायदा हुआ कि लॉस हुआ? जिस पैसे के बारे में पहले हम सोचते थे मे बी मिल सकता है, मे बी डूब सकता है, वो पैसा मिल जाएगा। तो फायदा है कि लॉस है? बताइए, वो फायदा है। तो 25,000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दीजिएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब हमें प्रोविजन की नीड नहीं है, मेरा प्रोविजन कम हो गया। ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल। 15,000 नहीं पे किया जाएगा। देखो, सैलरी हमें पेबल 25,000 है,
25,000 सैलरी पे करना है, इट मींस आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000 है बैलेंस शीट में। कह रहा आउट ऑफ सैलरी पेबल में से 15,000 वाज नॉट पेबल, 15,000 नहीं पे करना पड़ेगा। तो बताओ फायदा हुआ कि लॉस हुआ? अगर किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें नहीं देना पड़ेगा तो हमारे लिए तो फायदा हो गया जी। चलिए सैलरी पेबल में से 15,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो हमारे लिए फायदा हो गया, लाइबिलिटीज घट गया बाय सैलरीज पेबल, 15,000 का फायदा। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिटन बैक बीइंग नॉट पेबल। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं पे करना पड़ेगा 20,000, तो क्या हो गया? फायदा हो गया। चलिए लाइबिलिटीज यहां भी कम हो गया बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, ये भी कम हो गया। नेक्स्ट क्या है? अ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेड 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग प्रोविजन 30,000 क्लेम आया तो तुरंत चेक करना मेरे पास पहले से रिजर्व था कि नहीं। अगर इस क्लेम से ज्यादा रिजर्व रहेगा या अप टू क्लेम रहेगा तो रिजर्व से मीट हो जाएगा, रिवल्यूशन में नहीं जाएगा। जैसे मान लो वर्कर के साइड से क्लेम आ गया 30,000 का, अगर 30,000 या उससे ज्यादा रिजर्व है तो वो रिजर्व से क्लेम मीट हो जाएगा, रिवल्यूशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर 30,000 से कम या रिजर्व नहीं है तो ये क्लेम रिवल्यूशन में जाएगा। तो चेक करिए अपने पास रिजर्व है अभी? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000। तो देखो हमारे पास क्लेम आया 30 और रिजर्व है 70, ऑलरेडी इससे मीट हो जाएगा, है ना। ये क्लेम जो है इससे एडजस्ट हो जाएगा और एक्सेस जो रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। समझिए बात ना। इसको ऐसे कर दिया आपको समझने के लिए कि यहां पे 30,000 रिजर्व है 70, तो ऑलरेडी रिजर्व क्लेम रिजर्व से मीट हो जाएगा। अगर मान लो रिजर्व नहीं रहता तब क्लेम आता तो लॉस है, रिवल्यूशन के डेबिट में लिखाता। मान लीजिए सर रिजर्व होता 20 क्लेम आता 30, तो 20 तो रिजर्व से मीट हो जाता, 10 एक्स्ट्रा क्लेम रिवल्यूशन के डेबिट में जाता। बट आपके पास सफिशिएंट रिजर्व है इस क्लेम को मीट करने के लिए, रिवल्यूशन में नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। गुडविल वैल्यूड वाला पॉइंट वैसे भी रिवल्यूशन में नहीं जाता है, बात हम कल भी बताए थे कि एडजस्टमेंट में जो गुडविल वैल्यूड पॉइंट रहेगा वो रिवल्यूशन में नहीं जाता है। नेक्स्ट है, इसे जनरल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है, बी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एंड एट अ रेम्युनरेशन 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस पेड बाय बी 4,000। देखो ये पॉइंट अच्छा समझना, ज्यादातर डिसोल्यूशन चैप्टर में ये वाला पॉइंट होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन चैप्टर में ऐसा बहुत सारे पॉइंट आपको आएंगे। 5वां चैप्टर जो है, बच्चे कह रहा है बी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन। बी को हम बोले बी तुम ये रिकंस्ट्रक्शन का काम देखो, सब कुछ का एग्रीमेंट वगैरह सही से कर दो, सब चीज का वैल्यूएशन वगैरह सही से करवा दो। इसके लिए हम तुमको 10,000 रुपया रिम्यूनरेशन पे करेंगे, तुम्हारे वर्क के लिए पेमेंट 10,000 करेंगे और कोई भी खर्च आएगा वो तुम्ही को बियर करना है। आई विल पे ओनली 10,000, ऐसा फर्म कह रहा है। ओके, और एक्चुअल एक्सपेंस बी का 4 आया। बी का एक्चुअल एक्सपेंस कितना आया उससे हमें मतलब नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमने उसे कहा था तुम्हें 10,000 देंगे, चाहे पैसा ज्यादा आए चाहे कम आए, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम कितना देंगे बी को? फर्म बी को 10,000 देगा। बी का कैपिटल 10,000 क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ये जो पैसा फर्म देगा ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है। हाँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखिए टू बी कैपिटल और बी के कैपिटल के क्रेडिट में लिख दीजिएगा जब बनाइएगा। तो उसके एक्चुअल एक्सपेंस से में कोई मतलब नहीं कि उसका एक्चुअल क्या रहा है। फर्म ने कहा हम तुम्हें 10 देंगे, खर्चा भी तुम्ही को भी करना है। अब बी का खर्चा चाहे 10 आए या उससे कम आए या ज्यादा आए मैटर नहीं करता है, फर्म 10,000 पे करेगा जितना हमें अग्री हुआ है। ओके, ठीक है। अब कोई पॉइंट नहीं बचा। हमने कल बताया भी था रीवैल्यूएशन जब बनाते हैं हम क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट के बेसिस पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। बैलेंसिंग करके प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं। किधर का टोटलिंग ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, तो चलिए टोटलिंग कर लीजिए। देखिए कितना है? 000,
5 5 10 के शून्य, कैरी 1, 2 1 3, 2 5 और 1 6 और यहां पे 1,60,000। बैलेंस करिए तो 1,30,000 आ गया। लिखिए 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट या गेन कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू, क्या नाम है पार्टनर का, ABC, ट्रांसफर टू A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, उस रेशियो में बांट दीजिए तो प्रॉफिट 5:3:2 में इस प्रॉफिट को हमने बांट दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए सही बच्चे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लीजिए सही बच्चे, जल्दी से। हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन है ये। नोट कर लिए, चलिए रिवैल्यूएशन बन गया। अब कहा था जर्नल एंट्री करने के लिए, अब कहा था जर्नल एंट्री करने के लिए। अब जर्नल एंट्री देखिए कैसे कैसे करेंगे। अब जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। चलिए अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए और जर्नल एंट्री करिएगा। ठीक है, अब जर्नल एंट्री करना है, और जर्नल एंट्री बच्चे जितने भी एंट्री हो सकते हैं वो सारे एंट्री करना है, केवल रिवैल्यूएशन का ही नहीं, जितने भी हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कि ऐसे आइटम जो रिवैल्यूएशन में नहीं आए हैं, पहले हम उसका एंट्री कर लेते हैं। देखिए लायबिलिटी साइड में आइए, यहां पे देखिए ये जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन में नहीं गया था, 50,000 है, पार्टनर से बांट दीजिए 5:3:2 में। जनरल रिजर्व जो 50,000 है ना, एक एंट्री इसका करिए 5:3:2 में बांटिए। रिजर्व बांटोगे तो रिजर्व डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना है, 50,000 है, 5:3:2 में बांटेंगे 25,000, 15,000, 10,000। नरेशन लिखिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन PSR। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में हमने क्या किया, बांट दिया, तो एक हमने जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री कर लिए। ठीक है, ओके। अब चेक करिए क्या लायबिलिटी साइड में और कुछ का एंट्री होगा, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एंट्री होगा 70,000 जो है। तो अगर ये WCR के रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं होता तो पूरा पार्टनर से बटता, बट आपके पास क्लेम था कितना, 30,000 का क्लेम था, 30,000 क्लेम था वर्कमैन के लिए, तो 70 में से 30 क्लेम में एडजस्ट होगा और बचेगा जो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा ना। चलिए एंट्री करिए, वर्कमैन्स कंपनसेशन
रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000, जितने का रिजर्व है। 2 प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तीसरा क्लेम हो गया। बचा कितना? 40,000, वो पार्टनर से बांट दीजिए। 2 ए कैपिटल अकाउंट, 2 बी कैपिटल अकाउंट, 2 सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 40,000 को पार्टनर से बांट दीजिए। किस रेशियो में? 5:3:2 में। 5:3:2 में 40,000 जो एक्स्ट्रा बचा इसको 5:3:2 में पार्टनर्स में क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। तो 20,000, 12,000, 8,000, यही होगा आपका भी। देखिए तो नरेशन लिखिए। एक्सेस WCR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ओके, ये हो गया। देखो हमने क्या कौन कौन सा एंट्री कर लिया? हमने ये जनरल रिजर्व में कर दिया, WCR कर दिया, और तो इधर कुछ नहीं है। अब इधर चेक करो, लाइबिलिटी साइड में बोले थे रिजर्व बांटने को, और एसेट साइड में बोले थे दो चीज चेक करने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और गुडविल। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या गुडविल चेक करिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, गुडविल नहीं है। क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना है? 40,000। बच्चे ये लॉसेस होता है जो पहले पास्ट में नहीं बांटे थे, अब बांट दीजिए। चलिए इसका एक एंट्री करिए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांटना है, लॉसेस है ये, तो लॉसेस को बांटेंगे। लॉसेस को बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है? 40,000 है। 40,000 को पार्टनर्स में 432 में बांटना है, 532 में। तो 532 20,000, 12,000, 8,000। नेशनल लिख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ये 3 एंट्री हो गया। ये तीनों एंट्री जो हुआ बच्चे, ये बैलेंस से रिलेटेड था। ठीक ना? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, ध्यान रखना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये बैलेंस शीट में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस थे उसका हमने एंट्री कर लिया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो रिवैल्यूएशन में गया, तो रिवैल्यूएशन में गया तो उसके पॉइंट अभी से एंट्री करेंगे, और जो पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं गया उसका भी एंट्री करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, जो पॉइंट रिवैल्यूएशन में गया उसका पहले एंट्री कर ले रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। चलिए चलिए बच्चे, नेक्स्ट एंट्री करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। जैसे रिवैल्यूएशन में जो चीज रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, जैसे यहां से लेके यहां तक का आइटम जो क्रेडिट में है,
जर्नल में ये चीज क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन, सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, सैलरीज पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये सब डेबिट हो गया। मतलब जो चीज रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में था, जो चीज रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में था, जर्नल में ये चीज डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिगर कितना कितना है, 1,25,000, 1,25,000, 15,000, 20,000, टोटलिंग कितना हो जाएगा जी, देखिए 1,25,000, 15, 1,40,000 और 20, 1,60,000। ये किसका एंट्री हो गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। असेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था, इसका हमने एंट्री कर लिया। जो चीज रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था, या तो ये एसेट्स बढ़ा था या लाइबिलिटीज घटा था, इसका एंट्री एक साथ कर दिए। फिर देखिए ये दोनों का एंट्री, ये दोनों का एंट्री, प्रॉफिट का अलग से करेंगे, स्टॉक और बी कैपिटल नहीं, अलग अलग होगा। स्टॉक का अलग से होगा, स्टॉक डेबिट है, जनरल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। स्टॉक डेबिट है, जनरल में क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। फिगर कितना है, फिगर है 20,000। डिक्रीज इन स्टॉक। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट बी कैपिटल लिखा है डेबिट में, तो जनरल में हो जाएगा बी कैपिटल क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। फिगर कितना है, 10,000। नरेशन लिख लीजिए, रेमुनरेशन पेबल टू बी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर करेंगे। कितना हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 31 का, 65, 39, 26 ABC में, इसका भी एंट्री करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितना है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 1,30,000 का, 65, 39, 26, 65,000, 39,000, 26,000। नरेशन लिखिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। ये एंट्री हो गया। ओके, अब देखो बच्चे, क्या कुछ छूटा भी? क्वेश्चन चेक करिए। हमने इसका एंट्री कर लिया, जो रिवॉल्यूशन में गया उसका एंट्री कर दिए। बाहर में एक पॉइंट बस छूटा था हमारा, ये तो एंट्री हो गया। गुडविल वाला पॉइंट छूटा था। गुडविल वैल्यूड 60,000। गुडविल का जो एंट्री करते हैं वो सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से करते हैं। हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों की दिया है। पहले सेक्रीफाइस गेन निकालते हैं। सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस और गेन, ए बी सी। ओल्ड है 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू कितना है? न्यू है इक्वली, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। बांट दीजिए। 30 हो गया। 10 3 जा 30, 5 3 जा 15, 3 5 जा 3 10 जा, यहाँ 10। ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, मतलब इसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। यहाँ भी 30 है। 10 3 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा 10। इसका 1/30 क्या किया है? गेन किया है। यहाँ देखिए 30, 10 3 जा 2 3 जा 6, 3 10 जा 10। ये 4/30 क्या किया है? गेन किया है। क्या है ना? ओके, तो देखिए यहाँ पे दो पार्टनर गेन किया है, दो पार्टनर गेन किया है, बी और सी, और ए सेक्रीफाइस किया है। तो इसका पढ़े थे ना आप कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल क्रेडिट और गेन वाले का डेबिट। जरा एंट्री करिए। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे? फिगर फर्म के गुडविल से इंटू करके, गुडविल कितना है फर्म का? 60,000, 60,000 से इंटू करके, 60,000 इंटू 1/30 बी में, तो 1/30 कितना हो गया? 2,000। 60,000 इंटू 4/30 8,000। 60,000 इंटू 5/30 10,000। ऐसा लिख लीजिए। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से गुडविल का हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर लिया। ठीक है, ओके। आई होप सारे एंट्री हो गया है। एक बार आपको बता दें अच्छे से सिस्टमैटिक। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा। बच्चे ये आपका क्वेश्चन रहा। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिए? चलिए, इस क्वेश्चन में कहा था जर्नल एंट्री करने के लिए और रीवैल्यूएशन बनाने के लिए, तो हमने सबसे पहले बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। क्या किए थे? इस रीवैल्यूएशन के लिए हम क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड किए और जिससे लगा जिस ट्रांजैक्शन से या तो एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो पॉइंट इसमें लिखे। इन एडिशन टू दैट फर्म ने बी को एक्सपेंसेस पे किया, वो पॉइंट भी यहां पे लिखे। आफ्टर दैट मैंने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया। जो भी हमें आया इस क्वेश्चन में, गेन आया, प्रॉफिट आया, हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स में हमने वो चीज बांट दिया। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन को नोट करिए। हो गया? सबने नोट कर लिया? चलिए देखो बच्चे, अब इसके बाद हम जर्नल एंट्री किए हैं। कैसे कैसे किए हैं सीक्वेंस में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया? क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस था उसका एंट्री किए। तो हमने जनरल रिजर्व का एंट्री किया, ठीक ना? जनरल रिजर्व का एंट्री किया तो क्या किया? जनरल रिजर्व पार्टनर से बांट दिए, तो जनरल रिजर्व को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर WCR का एंट्री किया, क्लेम एडजस्ट करके एक्स्ट्रा वाला पार्टनर से बांट दिए। इसके बाद हमने 30 नोट कर लीजिएगा दोनों। इसके बाद हमने यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, उसका एंट्री किए हम। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का देखिए, ये उसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का एंट्री किया, है ना? तो ये 3 तो हो गए बैलेंस शीट से। उसके बाद हमने क्या किया?
जो पॉइंट रीवैल्यूएशन में था, जो पॉइंट रिवोल्यूशन में था, इसका एंट्री किए, 4 एंट्री इस पे बेस्ड है। एक ये सारे जो सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल रिवोल्यूशन के क्रेडिट में है, जर्नल में ये सब डेबिट और रिवोल्यूशन क्रेडिट, एक इसका एंट्री किए। फिर जो डेबिट में है जर्नल में वो क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट, मतलब कि रिवोल्यूशन डेबिट टू स्टॉक, फिर किए रिवोल्यूशन डेबिट टू बी कैपिटल, फिर रिवोल्यूशन डेबिट टू प्रॉफिट जो बांटे हैं, ठीक है, पार्टनर्स में। ठीक है, ये एंट्री हो गया, ये एंट्री किए हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट बांटने वाला। उसके बाद एक पॉइंट था क्वेश्चन में, गुडविल वैल्यूड वाला पॉइंट, जो रिवोल्यूशन में नहीं गया था, इसका एंट्री किए, गुडविल वैल्यूड का। तो गुडविल वैल्यूड का एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस और गेन। क्या कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिए, जो गेन किया उसका कैपिटल क्रेडिट और सैक्रिफाइस वाले का डेबिट। जैसे ये बी और सी, ये गेन किया है और ये क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस वाले का क्रेडिट कर दिए और गेन वाले दोनों का डेबिट कर दिए। ठीक ना, कोई दिक्कत? ओके, अब हम पूरे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक साथ आपको बताते हैं कैसे आपको नोट करना है। देखिए बच्चे, ध्यान दीजिए, देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज नोट दिस। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए, इस क्वेश्चन का सबसे पहले रीवैल्यूएशन नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का, इसको नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए, अब इसी क्वेश्चन का जर्नल एंट्री नोट कर लीजिए। कितने एंट्री हो गए, 1 2 3 7 और एक 8 एंट्री। टोटल कितने एंट्री हो गए, 8 एंट्री टोटल हो गए। ठीक है, ओके, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना? जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करता है। ठीक है, ओके। रिवोल्यूशन बना के जर्नल एंट्री करोगे बहुत इजी लगेगा, पहले करोगे दिक्कत होगा। सुनो, अब इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के तौर पे दिए हैं। यहां पे देखो, पार्थ रमन और जैसा पार्टनर है, पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर, दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल से वो लोग प्रॉफिट बांटेंगे 2:5:3 में। देयर बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस ऑफ 4000 इन पीएल, पीएल में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 4000 और जनरल रिजर्व में 36000 शो कर रहा है। मतलब एक प्रॉफिट है, दूसरा एक लॉस है, दूसरा प्रॉफिट है, क्योंकि पीएल का डेबिट मतलब लॉस होता है। और बैलेंस 37 इन जनरल रिजर्व एंड बैलेंस 12000 इन डब्ल्यूसीआर, और डब्ल्यूसीआर में 12000 है। इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 76000। इसका जनरल एंट्री करना, आपको जनरल एंट्री कहा है करने के लिए, इसका जनरल एंट्री करना कैसे, सैक्रिफाइस और गेन निकाल के, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करके इसका जनरल एंट्री करोगे। ठीक ना, ओके। स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 है, डेप्रीशिएट किया 8%, तो 40 से 8% डेप्रीसिएशन करके रिवोल्यूशन में डेबिट में लिख दीजिएगा, जनरल एंट्री कर लीजिएगा। क्रेडिटर्स 900 का है, क्लेम पे नहीं करना पड़ेगा, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट में ये पहुंच जाएगा, जनरल एंट्री कर लीजिएगा। WCR वर्कर के लिए क्लेम आ गया कितना, 20,000, हमारे पास रिजर्व कितना था 12,000 का, तो 8,000 रिवोल्यूशन में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38 है, रिवैल्यूड हो गया 40 पे, 2000 का फायदा रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा। तो आप बताओ, इसका जनरल एंट्री कर लोगे और एक एंट्री कर लेना रिवोल्यूशन के प्रॉफिट और लॉस का। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये आपको खुद से करना है, ठीक ना? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये एंट्री आपको खुद से करना है और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना आया है। ये बात आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? ये खुद से करना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, LMN पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। 1 अप्रैल से they decided to share profit in 1:2:2. On this that the balance sheet showed a credit
क्रेडिट बैलेंस 1,17,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस 1,17,000 है। डेबिट बैलेंस पीएल का है। ओके, डेबिट बैलेंस पीएल का है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 5 लाख। रिवैल्यूएशन एसेट्स को रीवैल्यू करने पे गेन हुआ है 30 से आगे। जनरल एंट्री करना है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। बहुत इजी है, कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शोड क्रेडिट बैलेंस 1,17,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्रेडिट है 1,17,000, उसका एंट्री कर लीजिए। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, वैसे भी क्रेडिट ही होता है, तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,17,000। इस 1,17,000 को बच्चे क्या करना, 235 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके फिगर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक एंट्री इसका कर लीजिएगा, फिगर यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरा डेबिट बैलेंस पीएल में 35,000 है। पीएल का डेबिट बैलेंस है। पीएल का डेबिट मतलब क्या हो गया? लॉस। पीएल का डेबिट मतलब लॉस, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दीजिएगा। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है पीएल का बैलेंस? पीएल का बैलेंस कितना है? 35,000। इस 35,000 को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 235 में बांट दीजिएगा, ठीक ना। जो फिगर आएगा यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 5 लाख और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पे गेन हुआ है 30,000 का। तो पहले उसका एंट्री हम कर लेते हैं। गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एल कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट और टू एन कैपिटल अकाउंट। कितना? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना हुआ है? 30,000 का। ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा, 5:3 में जो फिगर आएगा यहां पे लिख दीजिएगा। देन आपको क्या करना है? फर्म का गुडविल वैल्यूड हुआ है कितना? 5 लाख का। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सैक्रिफाइस और गेन के माध्यम से। तो आप पहले सैक्रिफाइस और गेन क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ओल्ड में से न्यू को माइनस करके LMN ओल्ड 2/10, 3/10, 5/10, न्यू 1/2, 1/5, 2/5, 2/5, 10, 2 minus 5 2 जा 10, 0, 10, 3, 5 2 जा 10, ये 1/10 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। 10, 5 minus 4, ये 1/10 क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब यहाँ पे ML ना ही सेक्रीफाइस ना ही गेन, M गेन N सेक्रीफाइस। तो जो सेक्रीफाइस क्या उसे कैपिटल क्या कर देंगे? जो सेक्रीफाइस क्या उसे कैपिटल, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर कैपिटल क्या कर देंगे? क्रेडिट, और गेन वाले का डेबिट। तो M कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्म का गुडविल कितना था जी? फर्म का गुडविल कितना था? 5 लाख। 5 लाख और 1/10 कितना हो जाएगा? 5 लाख का 1/10 50,000। ऐसा लिख देना, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन PSR। जब प्रॉफिट सेलिंग से चेंज होगा उसका एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। सबका हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग।
यहाँ पे फिगर निकाल के लिख दीजिएगा आप लोग, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है ये फिगर आप लिख दीजिएगा, ठीक ना, ये फिगर लिख दीजिएगा, यही इसमें एंट्री होगा, ठीक है। तो अब आपका ये टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक और टॉपिक है कि जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू शो नहीं करना चाह रहा है बट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा बट उसका एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। एक क्लास और लेने के बाद ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बताइए क्यों नहीं किए हैं? इतना एफर्ट लगाते हैं फिर भी लाइक नहीं करते हो। ये लाइक तो एक रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है जो आपकी तरफ से आता है इस टीचर के लिए और सिस्टम के लिए। प्लीज रिस्पेक्ट द सिस्टम, है ना, एफर्ट का रिस्पेक्ट करिए। लाइक कर दीजिए बच्चे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे तो गुडविल एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमें आपसे ऑफलाइन जुड़ना है, तो सुनो मैं बता दूं आपको ऑफलाइन कैसे जुड़ना है। देखो, हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। बच्चे ये कोचिंग जो है ना, ये कॉमर्स का कोचिंग है, ये कोचिंग कॉमर्स का कोचिंग है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स, 11th एंड 12th कॉमर्स, इसके साथ ही हम लोग CUET का प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चे। BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए इसका भी क्लासेस चलता है। इसके साथ ही हमारे कोचिंग में CA फाउंडेशन का भी बैचेज अवेलेबल है। और इन एडिशन टू दैट BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्सेस में, चाहे 11th 12th कॉमर्स हो, चाहे CUET का प्रिपरेशन करना हो, BCom MCom एंट्रेंस के लिए, या CA का एग्जाम देना हो, CA का पहला स्टेज होता है फाउंडेशन, उसका भी बैच चल रहा है, और BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का, इनमें से किसी भी बैचेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं एडमिशन के लिए। गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है। कहां पे? लंका पे, लंका वाराणसी। नोट कर लीजिए, हमारे एड्रेस को नोट कर लीजिए, लंका थाना के बगल में, लंका थाना के बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है मेन रोड पे। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है, आप गूगल पे, गूगल मैप पे अब भी सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए एडमिशन के लिए तो अभी कॉल करें 8676080858 पे। इस पे कॉल करके एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। और फ्री कोर्सेज के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेस टू फेस पढ़ने के लिए, ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने के लिए वाराणसी में गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पे अपने आप को इनरोल करवाइए, ठीक है बच्चे। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।